केवल और केवल एक अधिकारी की हठधर्मी था और दीपक अग्रवाल से उनकी दोस्ती के कारण से पूरे राजस्थान के पशुपालन विभाग को और पूरी सरकार को बदनाम किया जा रहा है कि उसको ट्रेप कैसे कराया। मैं आपको यहाँ पर नौकरी नहीं करने दूंगा। ये हमारे सबके लिए, सरकार के लिए कम से कम ये सोचनीय विषय है कि मंत्री से, एक सरकार से, एक सीएमओ से एक अधिकारी इतना बड़ा हो गया कि उनसे किसी एडिशनल डायरेक्टर से चंदा चोरी, भ्रष्टाचार भी करवा रहा है और उसका बचाव कर रहा है, और उनको आने नहीं दे रहा है। ये एक बहुत ही टिपिकल, इंटरेस्टिंग, भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से बू आने वाला प्रकरण है। 9/5/2025 को बॉर्डर एरिया में भेजने के लिए कार्मिकों को विभाग ने मंगाया। मंत्री का, सरकार का कोई रोल नहीं, विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने डिप्टी डायरेक्टर को अधिकृत कर दिया, आप बता दो किसको भेजना है। सीकर में तत्कालीन डॉक्टर दीपक कुमार, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, वहां पर पोस्टेड थे। उन्होंने वहां से 16 कार्मिकों की, डॉक्टर 6 और बाकी अन्य कार्मिकों की लिस्ट दी, जिसमें उनकी डीओपी में नाम नहीं था, उसको भी संशोधित करके जो उनके ध्यान में था उन्होंने अपनी मर्जी से भेज दिए और एज इट इज छप करके वो चले गए। 9 तारीख को दिया, 9 तारीख को चले गए। 2-4-5 दिन बाद में ऑपरेशन सिंदूर रुक गया सब। इसी दीपक अग्रवाल ने हर कार्मिक से वहां पर बंदी लेता है, कभी किसी का ड्यूल चार्ज होता है तो कहीं दूसरी जगह चला जाता है, वो दूसरी जगह नहीं मिलता है, कभी व्हाट्सएप से बात करता है, कभी कैसे करता है, तो बंदी लेता था। इसने देखा कि जो मेरे राडार में नहीं आ रहे हैं उन लोगों को मुझे तो यहाँ से निकालना है, यहाँ मैं इसके बहाने भ्रष्टाचार करता रहूं, इस मंशा के साथ में उन्होंने किया। लेकिन चूंकि सरकार के समक्ष ये लोग बाग आए कि साहब हमें इस तरीके से किया और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, इसलिए अन्य विभागों ने भी कार्मिकों को वापस बुला लिया, हमें भी बुलाएगा। माननीय मंत्री महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब इनसे अप्रोच किया गया तो माननीय मंत्री महोदय ने निर्देशित किया अपने निदेशक और आनंद सेजरा ने 4 जून 2025 को इसलिए पत्रावली माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के उपरांत आपको प्रमुख शासन सचिव के लिए कहा है कि आपको ये भिजवाई जा रही है कि आप एआरडी के माध्यम से भिजवा करके इनके ट्रांसफर वापस निरस्त कर दें। सचिव क्या लिखते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय? नॉट जस्टिफाइड। मंत्री के निर्देश पर अनुमोदन से डायरेक्टर लिखता है और सचिव लिखता है नॉट जस्टिफाइड, प्लीज डिस्कस। यहां भी नहीं रुके सर। मंत्री महोदय 25/6 को खुद लिखते हैं, मंत्री महोदय की नोटशीट है मेरे पास में, आज तक धूल झांक रही है। सीएमओ के ओएसडीएम मुख्यमंत्री जी के राजकुमार सिंह जी वहां से चिट्ठी विभाग को भिजवाते हैं। ये सारी की सारी चिट्ठियां गोड़ हो गई सर। ये कार्मिक कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में आदेश लेकर के आते हैं। एक नहीं 100 के लगभग 9 अधिकारियों ने कोर्ट से आदेश ले रखा है। 6 डॉक्टरों ने कंटेम्प्ट लगाया, सरकार ने, अधिकारियों ने वापस उसको लगा दिया कि कंटेम्प्ट लगा दिया और सेक्रेटरी को तलब कर लिया। तब जाकर के उन्होंने, बाकी के सबके आदेश हो चुके, डीबी के अंदर इन्होंने अपील की, अपील को वापस विड्रॉ कर लिया। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये जो दीपक अग्रवाल जो भ्रष्टाचार करता था, तो इसने राजेंद्र मुआज जिसका ट्रांसफर कर दिया था, उसमें से एक व्यक्ति है जिनका ट्रांसफर किया। इनको ये कहता है कि स्थानांतरण वापस करवाने तथा पूर्व की बकाया मासिक बंदी रिश्वत के रूप में प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपए की मांग की और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आज भी 100 लोग कोर्ट का आदेश लिए बैठे हैं। एक अधिकारी इतना बड़ा हो गया, उसने ईगो भी ले लिया, और वो इसलिए ले लिया कि दीपक अग्रवाल को उन्होंने सम्मानित किया पहले, जो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, सस्पेंड करके लगाया गया अपने यहाँ जयपुर में डायरेक्टेड, कि इसको फायदा होता रहे। 3 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई, ये 6/10/2025 को इसकी जांच के लिए। आज तक वो कमेटी नहीं गई। यहाँ व्यक्ति बैठा बैठा इस जांच को भी प्रभावित कर रहा है, इन लोगों के आदेशों के ऊपर कुंडली मार के बैठा है। ये हमारे सबके लिए, सरकार के लिए कम से कम ये सोचनीय विषय है कि मंत्री से, एक सरकार से, एक सीएमओ से एक अधिकारी इतना बड़ा हो गया कि उनसे किसी एडिशनल डायरेक्टर से चंदा चोरी, भ्रष्टाचार भी करवा रहा है और उसका बचाव कर रहा है, और उनको आने नहीं दे रहा है। आप जो सरकार की मंशा है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए, तो इन कोर्ट के आदेश की पालना कब तक कर दोगे, ये आप बता दें। कोर्ट से कितने लोगों का आदेश हो चुका लगाने का,
और उनको आप कब तक लगा दोगे? कंटेम्प्ट है, एक भी रिट नहीं है पेंडिंग। कंटेम्प्ट इसलिए है कि आपका अधिकारी आपकी मानता नहीं है, और वो ये कहता है कि दीपक अग्रवाल को ट्रेप कैसे कराया, भ्रष्टाचारी को ट्रेप होने के कारण से वो इनको कोर्ट में घसीट रहा है 100 लोगों को। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती है।